इसलिए जब ये जय भीम जय तेजाजी महाराज के नारे गांव तक गए तो एक एकता बनी। और जो समस्या दलित यहाँ फेस करते हैं, आदिवासी फेस करते हैं, घोड़ी पे बैठने पे हत्या, मूछे रखने पे हत्या, मटकी छूने पे हत्या, तमाम तरह के अपमान, उनमें एक सहारा जो है इस वर्ग को अपने भाइयों में, किसान जातियों में देखने का मौका मिल रहा है। और जिस तरह ये आज का नहीं है, ये गठजोड़ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, सर छोटू राम ने किया आज़ादी से पहले। उनको लगा कि अपने वर्गों के हितों के लिए हमें पॉलिटिकल पावर अचीव करनी पड़ेगी, इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने पार्टी बनाई। और वो जो एकता तब की, और वो सपना जो था, वो सपना साकार होने का मौका हमें जो है वो यहाँ राजस्थान में मिला। एक नया बल पैदा हुआ है, एक दूसरे के सहयोगी बन गए। जैसे किसान का मजदूर का बिल्कुल करीबी रिश्ता होता है, एक दूसरे के बिना दोनों अधूरे होते हैं, ऐसे ये जो अलायंस है नौजवान, जवान, किसान, मजदूर का, ये अलायंस नेचुरल अलायंस है, एक दूसरे के सहयोगी हैं। कांग्रेस कहती है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रियंका गांधी, कि हमने रिकॉर्ड संख्या में पहली बार इतने दलित मंत्री बनाए हैं। ताकत तो नहीं दी उनको किसी को भी। यहाँ तो राष्ट्रपति भी आदिवासी समाज से हैं और दलित समाज के भी राष्ट्रपति रहे। क्या एक शब्द बोल पाए कभी दलितों के साथ हुए अन्याय पे? मंत्री देखो, राजनीति निर्भरता के लिए नहीं है कि हम किसी पर निर्भर रहें, हम तो अपने आप अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। साहब कहते थे कि दूसरों के महल से अच्छी होती है अपनी झोपड़ी, वहाँ हम मालिक होते हैं। आज़ाद समाज पार्टी आरएलपी में ये वर्ग मालिक है, ये अपनी बात को दमखम से कह सकता। कि आपने पूरे 5 साल कांग्रेस के किसी नेता पर अपनी सरकार से मुखर होकर सवाल पूछते देखे इतने बड़े बड़े अन्याय पे? एक नेता के मुंह से शब्द नहीं निकला। जब ओम प्रकाश रैगर ने सुसाइड कर लिया और 4 दिन में उसकी लाश को लेकर बैठा रहा, इतना बड़ा हो गया उसका मुंह, दुर्गंध आने लगी, उसका वजन बढ़ गया। एक नेता कांग्रेस पार्टी की इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाया जो बड़ी बड़ी महासभाओं को कराते हैं कि उस बच्चे के लिए एक शब्द बोल दे। आज जब उसका परिवार मुझे मिलता है और जो पीड़ित उनका परिवार मिलता, कार्तिक भील के परिवार के लोग अभी तक बैठे हुए, इन नेताओं का फायदा क्या है सर? अगर ये उनकी आवाज में उठ रही, ये तनखैया नेता है, ये अपने निजी स्वार्थों में अपने समाज को भुला के राजनीति कर रहे हैं। ऐसी राजनीति का फायदा इन वर्गों को नहीं है, कमजोर वर्गों को, ना किसानों को, ना नौजवानों को। आज भी किसान को फाइल के लिए खड़ा होना पड़ता सरकार दफ्तर में। और ऐसे ही अन्याय होने, अभी क्या हुआ चुनाव चलते के बीच में, अभी एक बेटी का अपमान हुआ और कोई नेता नहीं गया। आजाद समाज पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का जो प्रत्याशी था वो लगातार लड़ता रहा। मैं आपको घटना बता रहा हूं यहाँ पुष्कर के पास की। ये इस बात का उदाहरण है कि इन नेताओं को सिर्फ ने अपना रिश्ता जो बनाया वो चुनावी रिश्ता बनाया, वोट का रिश्ता बनाया। चुनाव के बाद 5 साल दिखते भी नहीं है उनको, चुनाव में फिर जाते हैं कि भाई हाथ जोड़ने हम आगे। इनकी चाबी दिल्ली में है, ये दिल्ली के हिसाब से चलेंगे। और यहाँ जो हमारा विधायक जीतेगा वो जनता के हिसाब से चलेगा और लड़ेगा। हम खुद लड़ते हैं तो हमने उनको भी लड़ना सिखाया। मोदी जी अपनी सभाओं में अपनी योजनाएं गिनाते हैं, गहलोत जी अपनी सभाओं में अपनी योजनाएं गिनाते हैं, और दोनों कहते हैं कि दलितों और गरीबों के लिए ये सारी योजनाएं हैं। तो आपको ये जमीन पर दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है? एक कहावत है, एक बार एक शेर ने सभा बुलाई, जैसे भी सभा हो रही है ना भाजपा कांग्रेस की, और शेर ने अपनी सभा में जो भेड़ आई थी उनसे कहा कि मैं आपको सर्दियों में ऊन के कंबल दूंगा। और भेड़ जो समझदार नहीं थी पूरी खुश हुई, ताली बजाई, वो चली गई गांव में जाकर। जब बताई तो मेरे जैसा एक व्यक्ति वहां था कि भाई आज तो शेर ने घोषणा कर दी कि मैं आपको ऊन की कंबल दूंगा सर्दी में। तो उस आदमी ने समझाया भेड़ों को कि भाई ऊन आएगी कहाँ से? जब आप तक आपके बदन से नहीं उतरेगी तो ऊन आएगी कहाँ से? सवाल ये है, जो ये योजनाएं जो गिनवा रहे हैं ये पैसा कहीं घर से लाए क्या? जनता के टैक्स का पैसा दोनों हाथों से उड़ा रहे हो और करोड़ों रुपए प्रचार प्रसार पे खर्च कर रहे हो, तमाम तरह के जो साधन संसाधन लगा रहे हो। आप देख लो ना, पैसा शराब पता नहीं क्या क्या बांट के लोगों की कीमती वोट को ठगने का प्रयास कर रहे हैं। एक समय था रात के अंधेरे में आदमी आता था पैसा लेके कि भाई मुझे वोट दे देना है, पैसा तुम रख लो, की नीड है पैसा घर चलाने के लिए। अब ये दिन के उजाले में और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके कि भाई पैसा ले लो और वोट दे दो, ये जो लाभ वाली योजना ये क्या है? ये जनता की वोट को लूटने का तो प्रयास है ना। ये जो वोटों की खरीदारी करने का मन भाजपा कांग्रेस बना रही, जनता से सावधान। मैं तो तब मानूं जब सरकार बनने के बाद आप अपनी योजनाओं को क्रियान्वयन करके और जनता को उसका लाभ पहुंचाते। सीएम साहब तो कह रहे हैं कि है, जमीन पर आपको दिखाई दिया कि नहीं दिया? आप देखो ना, जाके लोगों के घर ही देख लो ना, कच्चे पक्के मकान तो लोगों पे नहीं बन पाए। पीने के लिए मैंने आपसे कहा ना, बेसिक नीडेड है, आदमी कोल्ड ड्रिंक पी ले, जूस पी ले, लेकिन जब तक पानी नहीं गले में उतरेगा तो ठंडक नहीं पड़ती। अच्छा, मैं जब भी आप आते थे, चाहे जयपुर आए जोधपुर आए, मैं देखता था कि पुलिस के घेरे में चल रहे हैं, चंद्रशेखर आया, एक खौफ रहता था। तो ये खौफ इसलिए रहता था कि आप वोट तोड़ न दें। चुनाव आयोग के राज में थोड़ा सा आपके पास आसपास आज पुलिस नहीं देखी मैंने।
देखो, जनता गुलाम नहीं है शरद भाई। मैं तो वो शख्स हूँ जिसने भाजपा की सरकार में 16 महीने जेल काटी, तिहाड़ जेल गया 2-2 बार। जब मुस्लिम भाइयों पर अत्याचार हुआ उनके साथ खड़ा हुआ, लाठियाँ खाई, 250-250 लाठियाँ, नखून खींच ले गए मेरे पैरों के, इलाज बंद करा दिया गया, सूखी रोटी दी गई, सबसे लड़ा। यहाँ आया, इस सरकार ने न्याय देने की बजाय मुझे बार बार भेजने का काम किया। इनसे भी डरा, जब इन सब चीज़ से भी नहीं टूटा तो फिर गोली चला दी, 4 गोली चलाई तो भी बच गया। जनता भाजपा कांग्रेस की गुलाम नहीं है, उनको चाहिए कोई उनके लिए लड़ने वाला आए। यहाँ सच है, यहाँ सामंतवाद की जड़ें गहरी, इसलिए लोगों में भय है। लेकिन मैंने भीम आर्मी के माध्यम से उनको आवाज उठाना सिखाया। आज हमारा नौजवान डीएम एसएसपी से जाके आंख से आंख मिला के बात करता है, थाने कचहरी जाके अपने सवाल खड़े करता है, नेताओं से सवाल पूछता है। ये बात लोगों को चुभ रही है कि जिन्होंने कल तक आंख नहीं उठाई वो आज आमना सामना कैसे कर रहे हैं, अपने अधिकार की बात कैसे कर रहे हैं। ये चुभ रहा है लोगों को, नेताओं को चुभेगा लेकिन आम जनता को चुभ नहीं रहा है। अगर बहन बेटियों के सम्मान की बात करना, उनके संरक्षण की बात करना, आप बताओ ना मुख्यमंत्री, आप क्रियान्वयन की बात कर रहे हैं, महसूस करके बताओ। एनसीआरबी का डाटा कहता है कि राजस्थान में भी महिलाओं का उत्पीड़न बड़े पैमाने पे है। मुख्यमंत्री पे किस चीज की कमी है, पुलिस की, इंटेलिजेंस, किस चीज की कमी है जो बहन बेटियों के सम्मान की रक्षा नहीं हो पा रही। भाजपा राज में भी ऐसा है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और यहाँ भी। और क्या बयान देते हैं और क्या करते हैं, कथनी और करनी में कितना संगे, तो आपस में ही लड़ रहे हैं। बसपा को कमजोर करेंगे। बहन मायावती भी इस बार प्रचार में कूदी हैं और करीब 6 सभाएं हुई हैं, तो बसपा और आपके बीच वोट का बंटवारा भी हो सकता है। शरद जी, जिसको लोग अजमा लेते हैं, देखो अजमाए हुए को अगर लोग अजमाएंगे तो वही मिलेगा जो मिलता है। अगर बसपा को अजमाने की गलती दोबारा से लोगों ने की तो वही मिलेगा जो पिछली बार मिला था, उससे पिछली बार मिला, 2008 में मिला। जो जनता समझ गई कि भाई उनकी लड़ाई लड़ने तो चंद्रशेखर आता है, उनके लिए गोली तो चंद्रशेखर खाता है। 7 घंटे बहते खून में उनकी रैली करने के लिए, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए तो भरतपुर चंद्रशेखर आता है। हर अन्याय अत्याचार पे तो चंद्रशेखर लड़ता है और वोट लेने कोई और